सूक्त 90 मंत्र 8। ओम तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं दशदाच्यम् वसूंतांश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राभ्याश्च ये। मंत्र में पहला शब्द है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः, फिर आता है संभृतम। सर्व होता है मतलब सर्व, सभी को दान देने वाला। तस्मात् उस, ये सर्वनाम हो गया। यज्ञात यजन से, संगतकरण से, पूजन से। संभृतम, सम्यक रूप से, भृत भरण पोषण के लिए, तो भली प्रकार से सम्यक रूप से भरण पोषण किया हुआ। प्रसदाज्यम, प्रसद आज्यम, प्रसद आज्य को, प्रगति को, सरलता को, अभिसिंचन को, ये इसके अर्थ है। इसके बाद पशून तांस चक्रे, पशून पशुओं को, तान उनको, सर्वनाम आ गया। चक्रे जो चलायमान है, चलते हैं, या उनको ये भी कह सकते हैं कि उत्पन्न हुए। वायव्यान, वायव्य वायु से संबंधित हो गया। दूसरे वायव्य जो दिशा होती है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य की, उसके लिए भी वायव्य शब्द इस्तेमाल किया जाता है। प्रवाहमान, प्रगतिशील, गतिशील, रचनाशील, ये भी सब इसके आते हैं वायव्य के लिए। आरण्याम, वायव्यानारण्याम, आरण्याम, आरण्य शब्द करता, युद्ध करता, संघर्षशील। च और ये। ग्राम्याश्च, ग्राम्याश्च, हाँ यहाँ पर चूक हो रही है। ग्राम्याश्च, ग्राम्य मतलब जो हमारा ग्रामीण गांव का जीवन है, उसके लिए शब्द ग्राम्या। पशुओं को चक्रे उत्पन्न किया, विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं, चल। तस्मात् उसने यज्ञ से सभी दान करते हुए भली प्रकार से भरण पोषण कर सिंचन किया। उसके बाद पशुन तांस चक्र, और उन विचरणशील पशुओं को प्रवाहमान करते हुए इसने गांवों में उनको गतिमान किया। ये इसका अर्थ होता है। और इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थ, इस पुरुष रूप में परमात्मा को पहले पुरुष कहा गया, उसके पश्चात परमात्मा के दिव्य यजन का वर्णन करते हुए उसको यजन पुरुष कहा गया, पुनः यज्ञ या यजन कहा गया। परमात्मा ने जो सृष्टि रूपी यजन प्रारंभ किया, सृष्टि रचना रूपी यजन आरंभ किया, उस यजन से जीवन यापन के लिए अनुकूल साधन उत्पन्न हुए। उसके पश्चात विविध पशु प्राणी उत्पन्न हुए। पशु शब्द पशु धातु से बनता है, जिसका अर्थ देखना तथा बंधन करना होता है। मनुष्य से सभी पशु अर्थात देखने में या संबंध बनाने में समर्थ हैं। सभी पशुओं का अपना समाज होता है। प्राणी या जीवों की उत्पत्ति से पूर्व उपयोगी भूमि, जल, वनस्पति आदि उत्पन्न हो गए, तभी विकसित जीवन का अस्तित्व संभव हो सका। अब देखते हैं व्याकरणाचार्य जी क्या कहते हैं। गंगाचार्य जी पुस्तक खोल रहा हूँ। समय नहीं दे रहे। गंगा शर्मा जी लिखते हैं सार भाष में, उस यज्ञ से
घोड़े उत्पन्न हुए, वो तो ये मौका देना है। जिनके मुंह में ऊपर नीचे दोनों ओर दाग थे, उसी से गाय क्षमा करें, बकरियां आप और- दूसरे मंत्र का अर्थ पढ़ रहे हैं, वो मंत्र दूसरा है, ये 8वां है। अच्छा हाँ, तो ध्यान सुनो। दीजिएगा। जी जी, ये जो ब्रैकेट पढ़ रहे किससे? हैं घोड़े गाय भेड़ बकरी उत्पन्न हुए, वो दूसरा मंत्र है। दूसरा मंत्र। अच्छा हाँ, यहाँ पर 8वां है। जिस काल्पनिक यज्ञ में उस सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है, उससे सार तत्व उत्पन्न हुआ, उसी से वायुदेव से संबंधित जंगली और ग्रामीण पशु भी उत्पन्न हुए। ये इसमें उन्होंने सीधा अर्थ दिया है। धन्यवाद। आज जो रथ के चक्र होते हैं या जिस प्रकार का चक्र आप कहते हैं, तो वो चक्र शब्द का सप्त भी एक वचन चक्रे होगा, उसका अर्थ हो जाएगा चक्र में या चक्र पर। तो अब कोई चाहे तो ये अर्थ तो ले सकता है चक्र में चक्र पर, लेकिन वो अर्थ यहाँ उपयुक्त लग भी नहीं रहा है। उत्पन्न किया का अर्थ स्पष्ट है और कहने के सभी व्याख्याकारों ने भाष्यकारों ने वही अर्थ लिया भी है, तो ठीक है, उसे स्वीकार करते हैं, तो समझता भी नहीं है जी। हाँ, तो राम गोपाल आर्या जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं इस मंत्र के संदर्भ में, या और भी कोई बात हो तो आपको कुछ कहना चाहें तो बताएं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम जुड़े हैं, प्रकरण क्या चल रहा है इस प्रकरण को हम समझ लें, उसके बाद कुछ हम टिप्पणी कर सकते हैं। ईश्वर के बनाए हुए जो नियम है उनका उल्लंघन तो कोई कर ही नहीं सकता, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, ये भी सब लोग मानते हैं। प्रश्न यहाँ पर उठा कि सामाजिक व्यवस्था में, या जिसको हम लोगों ने ये कहा कि मनुष्य के बनाए हुए नियमों का पालन करने का दायित्व तो ईश्वर का तो नहीं है। ये मैं अभी भी कहना चाहूंगा, यदि हम आप मिलकर कोई नियम बना लेते हैं कि भाई ये खेल हम खेलने जा रहे हैं, खेल का ऐसा नियम है, उसका उल्लंघन यदि कोई करता है तो उसके लिए हमें एक निर्णायक नियुक्त करना पड़ता है। कोई खेल हो रहा हो या परिवार में समाज में हम जो भी एक व्यवस्था आपस में बना लें और उसमें कोई व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा और हम अपेक्षा करें कि उसने कोई ऐसा छल कपट किया है तो ईश्वर उसे रोके या दंड दे, तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद होगा। इसे मनुष्य के बनाए हुए नियमों में तो परिवर्तन भी होता रहता है। इस उदाहरण के लिए हमने कहा था विवाह की आयु में कई बार परिवर्तन हुआ, 14 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष, समय 21 वर्ष। तो भाई जैसे मनुष्य नियम बदलेगा, क्या ईश्वर उन नियमों का पालन कराने का दायित्व लेगा? निश्चित रूप से यह हास्यास्पद हो जाएगा यदि हम ईश्वर पर ये उत्तरदायित्व डालें। और ये भी है कि मनुष्य के बनाए हुए नियम उसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं। जैसे एक माता पिता ने परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति ने कोई नियम बनाया है तो उस परिवार तक के लिए, दूसरा परिवार उसे क्यों माने? उस परिवार के लोग मानेंगे, मानना चाहिए। तो ना, जैसे भारत की संसद ने जो नियम पारित किए हैं वो भारत में माने जाएंगे, माने जाने चाहिए। दूसरे देशों की संसद ने दूसरे नियम बनाए हैं, उन नियमों में बहुत अंतर भी है, तो वो नियम उन देशों में लागू होंगे और उन देशों के शासन का ही ये दायित्व है कि उनको लागू कराएं। ईश्वर तो उनको लागू नहीं कराएगा, कराना चाहिए नहीं। यूं कहें कि हमें ईश्वर से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये मनुष्य की संसद द्वारा बनाए गए नियमों को वो प्रत्येक देश में उन पारित नियमों के अनुसार पालन कराए, या जब संसद में उन नियमों में कोई परिवर्तन कर दिया जाए तो परिवर्तित नियम के अनुसार फिर ईश्वर पालन कराने लगे। तो इससे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ईश्वर मनुष्य का दास है। ईश्वर मनुष्य का कोई दास या सेवक तो नहीं है कि मनुष्य जैसा नियम बना दे उसका पालन कराने का दायित्व ईश्वर पर डाल दिया जाए। लेकिन इसमें जो मूल प्रश्न था जो आप कहना चाहते थे, थोड़ा सा यहाँ पर बात स्पष्ट नहीं हो पाई थी। मुझे लगता है ऐसा कि ये बात पूरी तरह सही है कि ईश्वर के बनाए जो नियम है उनका उल्लंघन कोई कर नहीं सकता, उसका पालन तो ईश्वर करा ही लेता है।
करा लेता है, करा लेगा मैं नहीं कह रहा हूं, वो तो पालन करना ही होता है, उसका उल्लंघन तो कोई कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कहेगा पहले आप अपराध करो फिर मैं दंड दूंगा, वो अपराध करने ही नहीं देगा, उसकी व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है। ऐसा नहीं है, वो तो सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वत्र उपस्थित है। तो जो वो कार्य नहीं करने देना चाहता है वो करने ही नहीं देगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, है ना। हम अपराध करें उसके पास वो विचार करे नहीं, तो वो सर्वव्यापक है, सब कुछ देखकर व्यवस्था बना लेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि कोई व्यक्ति ईश्वर के बनाए हुए नियमों पर चल रहा है, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार चल रहा है, ईश्वर के रीत का पालन कर रहा है, जिसे हम सहज भाव से चाहें तो मानवीय गुण कह लें, दैवी गुण कह लें। वेद का जो अनुशासन है, जो हमें कहा गया है भाई हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए या हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, यदि हम इन मानवीय या दैवी विधि विधान का अनुपालन करते हैं, एक व्यक्ति है वो इसके अनुसार चल रहा है, वो दूसरा व्यक्ति है वो इसको मानता ही नहीं। अरे होगा, हमें क्या लेना देना है, हम तो जैसे भी लूटपाट करके अपना कर पाएंगे करेंगे, हम सक्षम है, समर्थ है, मेरा कोई क्या करेगा। तो ऐसे प्रकरण में एक अपवाद स्वरूप मानिए, जो कि हमने संकेत किया था, हमारे जीवन में भी अनेक बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, दूसरों के जीवन में भी घटित होती हैं, कि जब हम अपनी शक्ति सामर्थ्य भर पूरा प्रयास करते हैं और कहीं हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि उससे निकल पाए, और हम पूरे मन से ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार एक सच्चा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपनी सामर्थ्य भर लोगों का हित करना चाहते हैं, किसी का हित नहीं करते। जितनी हमारी सामर्थ्य विवेक है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, हम एक सकारात्मक अच्छा सच्चा वेद की व्यवस्था के अनुकूल जीवन जी रहे हैं। अब कोई हमें अनावश्यक कष्ट देना चाह रहा है, वो शक्तिशाली है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो हमारे वेद कार्य को बाधित करने के लिए प्रयास कर रहा है और एक तरह से हम उपहास कर रहा है, चुनौती दे रहा है कि भाई हम तो ऐसे कर देंगे, आप नहीं कर पाओगे, आपका ये वेद कार्य भी बाधित हो जाएगा, और ये कर देंगे और वो कर देंगे, इससे आपको फंसा देंगे, उलझा देंगे। और हम देख रहे हैं कि भाई वो शक्तिशाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। अपने साथियों से कहते भी हैं कि भाई अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, हम तो केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और कोई मार्ग है नहीं हमारे पास। और वेद में ईश्वर से प्रार्थना ही की गई है, अधिकांश मंत्रों में ईश्वर से प्रार्थना है। कुछ लोगों ने तो इस तरह से कहा भी, वेद को नकारते हुए कह लीजिए, मुझे पता चला कि बड़े बड़े तथाकथित संतों ने, अरे भाई वेद में तो बस प्रार्थनाएं हैं। हमने कहा और क्या होगा भाई, वेद में स्तुतियां हैं, प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियों के माध्यम से प्रकृति की बहुत महत्वपूर्ण सच्ची जानकारियां हमको दी गई हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये स्तुति है, तो हमें उसकी जानकारी भी मिल गई कि हाँ भाई इसमें ये गुण ऐसा है। तो वेद में स्तुतियां हैं, वेद में प्रार्थनाएं हैं, और जो वेद में प्रार्थनाएं की गई हैं कि भाई इस तरह से दुष्टों पर अंकुश लगाया जाए, इस तरह से सज्जनों को आगे बढ़ाया जाए, सज्जनों का हित हो, हम सच्चे मार्ग पर चलें, वेद के अनुसार चलें, ये बातें जो वेद कह रहा है, तो ये आश्वासन तो है ही। यदि हम उस व्यवस्था में सही प्रकार से चल रहे हैं और अपनी सामर्थ्य भर हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं और दुष्टों को देख रहे हैं कि वो बहुत प्रबल हो गए हैं, तो ऐसे में हम जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और निश्चित रूप से मानिए कि ईश्वर हमें बचाता है। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। वैसे तो ओम को अव्यय के रूप में भी हम लोग ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अवरक्षण धातु से ही ओम की व्युत्पत्ति दी जाती है। ओम शब्द का अर्थ ही हुआ रक्षा करने वाला, जो रक्षक है, और धातु का अर्थ रक्षा करना है, और धातु से ओम की व्युत्पत्ति दी जाती है।
तो रक्षा करना तो परमेश्वर का प्रमुख दायित्व तो हम मान के चल ही रहे हैं कि सज्जनों की रक्षा और सज्जनों का पालन रक्षण तो वो करता ही करता है। यदि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं तो अनेक बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता है, लगता है अब पता नहीं क्या हो जाएगा, तो अचानक कुछ ऐसा होता है कि हम उन कठिन परिस्थितियों से उबर जाते हैं, बच जाते हैं। ईश्वर की प्रेरणा से कुछ ऐसा हो जाता है। अब ये कैसे होता है? अनेक मंत्रों में हमने ये भी कहा है, जो बहुत चर्चित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, उसमें ये कहते हैं धियो जो ना प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे, वो हमको प्रेरणा देता है कि इन कठिन परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकले, हम क्या करें। लेकिन हमारी सामर्थ्य से बाहर है तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा देगा कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमको बाहर निकलने में कुछ सरलता हो जाएगी, सहायता मिल जाएगी, हम उनके दुष्टों के जाल से थोड़ा बचकर निकल आएंगे। तो इस प्रकार से ईश्वरीय व्यवस्था का लाभ हमको मिलता है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये भी एक ईश्वरीय व्यवस्था है, यह भी ऋत है, जो हम कहते हैं वेद में ऋत का वर्णन है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, गति के नियम आदि आदि हम कहते हैं जो ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं वो सदैव रहती हैं। ऐसे ही आप ये भी मान सकते हैं कि सज्जनों का पालन, रक्षण, संरक्षण, सहयोग, ये भी एक रीत है। जो इस प्रकार से सही जीवन जी रहे हैं, अति कठिन परिस्थितियों में ईश्वर हमको या हमारे आसपास के अन्य लोगों को कुछ ऐसी प्रेरणा देते हैं जिससे हमें उस कठिनाई से निकलने में सुविधा होती है, उससे बच निकलते हैं और हमारा कार्य चलता रहता है। जैसा कि मैंने समझौता कल कहा भी था कि मेरा जीवन से लोग कहते हैं ईश्वर है, इसका प्रमाण मैंने कहा मैं स्वयं हूं इस बात का प्रमाण कि ईश्वर है। अर्थात जिन परिस्थितियों में मेरा जीवन चला है, इतना बड़ा कार्य हो पाया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर है और वो ऐसी परिस्थिति में कुछ करता भी है। मैं आपको बताऊं, लगभग 1.5 दशक पहले मैंने अपने सेवा से विराम लिया। मैं एक बड़े समाचार पत्र में संपादकीय में संपादक पत्रकार के रूप में कार्यरत था। कुछ परिस्थितियां बनी और हमने वहां छोड़ दिया। लोगों ने कहा कि भाई आपने तो रिजाइन कर दिया था, पद दे दिया, छोड़ दिया। मैं आप कर दिया तो कर दिया। उन पुजारे भाई अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, अपना लेट द ऑलमाइटी डिसाइड, उस परमेश्वर को निर्णय करने दीजिए कि आगे क्या होगा। मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, अब वो ईश्वर तय करेगा कि आगे क्या होना है। ये सोच के दरिया में मैं कूद पड़ा यारों, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचाने में। हम तो कूद पड़े दरिया में, अब वो बचाएगा, कैसे बचाएगा वो जाने। उसी समय कुछ समय में कुछ मित्रों के साथ बातचीत हो रही थी कहीं, तो यही सब विषय आया कि भाई ऐसा कैसे हो गया है, कर लिया, आगे क्या होगा, कैसे क्या किया जाएगा। तो मैंने कहा देखो, अब तय ये होना है, 1.5 दशक हो चुके हैं इस बातों को जो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना अपने जीवन की, इसमें कहीं कोई अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि भाई अब छोड़ दिया, एक आजीविका का साधन हो जो भी था, भाई अब क्या कैसे क्या होगा। मैंने कहा भाई अब तय ये होना है, समझ गए ना, अब तय ये होना है कि ईश्वर है या नहीं। प्रश्न ये नहीं है कि मेरा क्या होगा, कैसे क्या होगा। मैंने कहा अब तो ये तय होना है कि ईश्वर है या नहीं, और ईश्वर है ये तय हो गया। उस ठीक ठाक आजीविका में उतना कार्य नहीं हो पाया क्योंकि अधिकांश समय तो वहां लग जाता था। बचे हुए समय में हम कुछ वेद का स्वाध्याय, लेखन, संपादन जो हो पाता था अपना करने का प्रयास करते थे। कुछ पुस्तकें तब भी आ गई थी, कुछ कार्य हो गया था। लेकिन इतना बड़ा निर्णय लिया, छोड़कर आ गए, ये पता नहीं था रहने
खाने की, निवास भोजन की, निर्वाह की व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे होगी, कुछ पता नहीं। न अपने पास कोई संपत्ति है, न पैतृक संपत्ति, न अर्जित संपत्ति, रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं। और मैंने कहा लेट द ऑलमाइटी डिसाइड, अब ईश्वर को निर्धारित करने दीजिए क्या होना है, हमें क्या पता, मैं नहीं जानता, वो जाने। और कहां कहां से व्यवस्थाएं बनती चली गई, आज तक इतना कार्य हो रहा है, इतना बड़ा कार्य हो गया। तो ये निश्चित रूप से प्रेरणा है, एक चमत्कार है, इसे कुछ भी कह लीजिए, ये ईश्वर की व्यवस्था का अंग है। लेकिन इसमें यह है कि आपको सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, वैदिक व्यवस्था को मानना जानना चाहिए। जो मैंने कहा था, ईश्वर को जानना महत्वपूर्ण है, ईश्वर को मानो ही नहीं, जानो भी। तो पहले तो ईश्वर को, ईश्वर की व्यवस्था को जानो समझो, उसके अंतर्गत हमें एक भरोसा है कि भाई यदि ईश्वर है तो उसकी कुछ व्यवस्था है और कुछ न कुछ तो होगा। अपने लिए हम कुछ कर नहीं रहे, अब हमने निश्चय किया कि भाई हमें इस दिशा में कार्य करना है। जुटाओ व्यवस्था कहाँ से बनेगी मुझे क्या पता, ईश्वर की कृपा से कहीं ना कहीं से सब व्यवस्थाएं जुड़ती गई। कहाँ कहाँ से लोग हमको जुड़े, कैसे साथी मिले। शब्दसा कहूं, एक हमारे साथी ने इसे कहा कि लोग मुहावरे में कहते हैं कि ये फुटपाथ से उठा कर लाए हैं स्वामी जी हमको, वास्तव में फुटपाथ से उठा कर लाए हैं। कहीं जाते हैं समय रास्ते में कोई फुटपाथ पर खड़ा दिख गया लड़का, ऐसे देखा, पता नहीं क्या मन में आया, पूछा हाँ बेटा क्या करते हो, कहाँ का रहते हो, क्या है, ठीक है आ जाना हमारे पास। कौन कहाँ कैसे मिल गया और अचानक क्या देख करके मैंने क्या बात की, और लोग जुड़ते गए और ये वेद का कार्य इस तरह से होता चला गया। तो क्योंकि ये प्रश्न उठने लगे थे कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि ईश्वर अपनी बनाई हुई व्यवस्था का पालन करेगा, इनकी व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, वो दुष्टों को दंड नहीं देगा। जी हाँ, आतंकवादियों को दंड ईश्वर नहीं देगा, आपको देना होगा, ये बात भी ध्यान रखिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, यदि आप ईश्वर के भरोसे बैठे रहेंगे कि आतंकवादियों को वही दंड देगा तो ये उचित नहीं है। उसका प्रतिकार हमें करना होगा, वो सामर्थ्य, वो बुद्धि, वो दायित्व ईश्वर ने हमें भी सौंपा है, वो हमें भी करना होगा। तो लेकिन ऋत व्यवस्था में ये